नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे और आज राज्य मंत्री राजेश नागर के कार्यालय पे हैं और बता दें कि उनके पिताजी हैं, उनको श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में जहां पे केस चल रहा है वहां पे उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बता दें कि दिनेश फलाहारी महाराज जी पहुंचे हुए हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि राजेश नागर जी के जो पिता हैं उनको राष्ट्रीय संरक्षक जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में बनाया गया है। तो आखिर क्या कुछ है, जानकारी लेते हैं, बातचीत करेंगे उनके पिताजी से कि आखिर उनको किस तरह से इस अपनी एक जो जिम्मेवारी है उसको निभाएंगे और क्या कुछ मेन मोटिव होगा आगे, किस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को किस तरह से देखेंगे। तो ये बातचीत कर लेते हैं कि बाबू जी को क्या जिम्मेवारी मिली है और जिम्मेवारी को किस तरह से उस उपाधि को जो उपाधि मिली है उसको किस तरह से संभालेंगे, किस तरह से नेतृत्व करेंगे। नमस्कार, बहुत बड़े शुभकामना की आपको एक उपाधि मिली है, एक पोस्ट दिया गया है कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में और इस केस को जिस तरह से देश में चलाया जा रहा है। कृष्ण जन्मभूमि न्यास की मुझे मुख्य संरक्षक, राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक जो चुना गया है, मैं इनको पूरी कृष्ण जन्मभूमि समिति को, अध्यक्ष को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ में यहाँ के जो जिम्मेवारी वहाँ दी है, मतलब यूपी में होते हुए हरियाणा के एक आदमी को जो जिम्मेवारी दी गई है, बहुत बड़ी बात है हरियाणा वासियों को, उसके लिए भी। और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि कृष्ण भगवान हमारा सब हिंदुओं का सबका भगवान है। हम उसको जो जिम्मेवारी हुई उसको पूरा करेंगे और जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, जब तक हमारी जो कृष्ण भूमि जमीन जो कब्जा कर रखा ना जाए वो नहीं हट जाती है, मुक्त ना हो जाती है जब तक कुछ तरह से। शुरुआती प्राथमिकता क्या रहेगी, किस तरह से, जिस तरह का आपको पूरे राष्ट्रीय? हाँ, अभी शुरू से हम पहले जा करके सारा उसमें बात करेंगे उन लोगों से, अगर भाई कृपा करके इस जगह को छोड़ दो क्योंकि ये कृष्ण भगवान हमारी जमीन की जमीन है, तुम्हें जो खर्चा चाहिए या तो क्योंकि तुम भी हमारे नागरिक हो, हिंदुस्तान के, हम भी नागरिक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो तुमने ढांचा बना रखा है या मस्जिद बना रखी है वो तो कहीं भी बना सकते हो, वो कृष्ण तुम्हारा भगवान नहीं है यहाँ पर, मतलब विकल्प है उनके पास। लेकिन विकल्प पहले छोड़ देना चाहिए उनको, क्योंकि उनको कोई ऐसी चीज नहीं, जगह जगह कोई हिंदुस्तान में राष्ट्र में कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम मस्जिद नहीं बना सकते, कहीं बनाओ, कोई इतराज नहीं है बनाने के लिए। अगर वो नहीं बना सकते हैं या कहते हैं अगर वो जगह चाहते हैं उसके बारे में, उससे भी ज्यादा जगह हम दे सकते हैं और पूरी तरह से उसको बना सकते हैं। विवाद ढांचे को लेकर, उस ढांचे के विवाद को लेकर क्या कहेंगे? मैं विवाद को लेकर तो नाजायज ढांचा है, क्योंकि जो मुगलों ने ये मुगल इनका नहीं है, जो मुगलों ने हमारे साथ अत्याचार किया था उन्होंने तोड़ी थी। ये तो आज के जो ये लोग हैं ये तो कन्वर्टेड है, हमारे इनके बुजुर्ग हमारे पहले हिंदू ही थे, उनके भी भगवान थे हिंदू। इनको समझना, सनातन को ढकने का प्रयास पहले से खत्म करने के लिए, अगर जो कहता है किसी भी धर्म को या सनातन को या किसी को खत्म किया जाए, सबसे पहले उनके मंदिरों को तोड़ा जाए और उनके लोगों को भड़काया जाए, अब आपस में बांटा जाए तो अपने आप ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाएगा। शुरू से समाज के लिए आप काम करते रहे, लेकिन अब सनातन के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, तो इसको समाज को क्या कहेंगे? मैं अपने शुरू से ही समाज के लिए नहीं, मैं हिंदुओं के लिए और सनातन धर्म के लिए काम करता रहा हूँ। अभी मैंने पहले थोड़ी देर बताया था, जवाहर कॉलोनी में जो सनातन धर्म मंदिर है उसका मैं फाउंडेशन मेंबर हूँ। उसमें इतना पैसा लगा दिया उस समय, अब मैं 10,000 गज का प्लॉट अपने लिए खरीद सकता था और आज का जो रेट है वहाँ का 60,000 रुपये गज का भाव है। 10,000 इंटू 60,000 का लोग कैसे करोड़ हो गए वो लगाए। मैं शुरू से हिंदू सनातन और अपने समाज के लिए, भगवान के लिए पूरी तरह से हमेशा ध्यान देता रहूं और काम करता रहूं और काम हमेशा करता रहूंगा। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे इन्होंने ऐसे, सौभाग्य मेरा जो मुझे इस पद पे इन्होंने नियुक्त किया हुआ है और मैं पूरी तरह से मैं निभाऊंगा। और इसके बावजूद हम ये अगर ये नहीं मानते हैं, हम कोर्टों से जाएंगे, हमको जबरदस्ती नहीं करेंगे। और हम जैसे यात्रा अभी निकली है संत जी ने, ऐसी हम यात्रा निकालेंगे और बहुत बड़ी एक सभा करेंगे, सनातन धर्म सभा दिल्ली में, जिसमें लाखों आदमी होगा पूरी तरह से, और पूरी तरह से हम डिमांड करेंगे और ये इनको मानना पड़ेगा हमारा, और वो खाली होने पड़ेगी। अभी हमारे दिनेश जो फलाहारी जी हैं, इन्होंने तो अपना प्रण लिया हुआ है, ना जूती पहनते हैं और ना अन्न खाते हैं सारे के लिए। ये कहते हैं जब ये हमारा खाली हो जाएगी जगह तब मैं उसको करूंगा। तो पूरी तरह से आप लोग साथ दो, सब हिंदू इकट्ठे हो जाओ और ये हो जाए। अगर ये नहीं हुआ तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हमारे हिंदुस्तान में कुछ दिन बाद होगा। समय है अभी बच रहा है। तो दिनेश जी महाराज फलाहारी जी हैं और बातचीत कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है और बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी दी गई है। बाबू जी को क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बाबू जी को बहुत बधाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष यहाँ जो 16 देशों में चल रहा है, उन 16 देशों के बाबू जी को संरक्षक, राष्ट्रीय संरक्षक बनाया गया है। 16 देशों के ऊपर बाबू जी का स्थान है, बहुत बड़ी बात। तो हमारा यही है, क्योंकि जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार मथुरा में भी हमारे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर आजाद होना चाहिए।
13.37 एकड़ जगह थी कृष्ण जन्मभूमि की, उसको पूरी जमीन से 2.25 एकड़ जमीन पे मस्जिद बना दी गई, मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। तो जो औरंगजेब ने तलवार के दम पर जो अवैध कब्जा किया था, वो कलम की ताकत से, न्यायालय के सहयोग से और बाबूजी के आशीर्वाद से वो बहुत जल्द हटेगा। हमें पूरा विश्वास है सनातनियों की जीत होगी, क्योंकि जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे हमने सब न्यायालय में जमा कर दिए। खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेवटी नकल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, पानी का बिल, बिजली का बिल, जितने भी हमारे पास प्राचीन साक्ष्य थे सब न्यायालय में जमा है। साक्ष्य पूरे जमा हो चुके हैं न्यायालय में। उनके पास तो पानी का, बिजली का बिल भी नहीं है जिससे वो कह सके या मस्जिद बनी थी। उनके पास तो केवल अवैध कब्जा है। अब हमने बिजली चोरी की शिकायत की तो उन पर 3 लाख का जुर्माना हुआ, बिजली चोरी पकड़ी गई। अब वो जनरेटर से बिजली चला रहे हैं। लेकिन ये हमें विश्वास है न्यायालय पे, संविधान पे, कि जीत हिंदुओं की होगी। दिनेश महाराज जी, आप सनातन का दम भर रहे हैं और सनातन की एकता की बात करें, वहीं बात करें वृंदावन की, किस तरह से अब वहाँ जो जमीनें हैं उसे अब एक तरह से कब्जा किया गया, उसको छुड़ाना है, मुक्त कराना है। लेकिन बागेश्वर बाबा जी जब जिस तरह से उन्होंने पदयात्रा निकाला था वृंदावन तक, तमाम तरह से उन्हें व्यवधान डालने के लिए तरह तरह से केस डाले गए, मुकदमे किए गए, और यहाँ तक कि कुछ जयचंद जिसे कहते हैं आप अपनी भाषा में, वो लोगों ने भी इसका विरोध किया, अभी भी कर ही रहे हैं। तो उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी से हमारी पलवल में मुलाकात हुई थी, तो हमने उनसे कहा था कि आप जो यात्रा निकाल रहे हैं अच्छी बात है, निकालिए। कृष्ण जन्मभूमि के लिए यात्रा कब निकालोगे? तो उन्होंने कहा है कि अगली यात्रा कृष्ण जन्मभूमि के लिए होगी, और उन्होंने वादा किया है। बोला, फलारी महाराज आप चिंता ना करें, आपकी तपस्या का हमें ध्यान है, आपको बहुत जल्दी ठाकुर जी भोजन कराएंगे और जो आपने संकल्प लिया है वो पूरा होगा। तो बागेश्वर महाराज की यात्रा में जो विविधता जानने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते कि सनातनी इकट्ठा हो, वो चाहते हैं कि सनातनी जातियों में बटे रहें, वो चाहते हैं कि कृष्ण मंदिर कभी आजाद ना हो। लेकिन सभी सनातनी जो ओरिजिनल सनातनी है, जिनको वोट बैंक से कोई मतलब नहीं है, जिनको अपने ठाकुर जी में आस्था है, वो तो यही चाहते हैं कि हमारे कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जल्द से जल्द आजाद हो जाए और वहां पे एक भव्य मंदिर बने। जातीय जो सनातन जातियां हैं, इन्हीं में इनको एकजुट करने के लिए क्या आप लोगों की प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, बाबूजी की अध्यक्षता में मार्च में रामताल कटोरा स्टेडियम है, उसमें बहुत बड़ा धर्म संसद होने जा रही है, जिसमें चारों शंकराचार्य आएंगे, बागेश्वर महाराज आएंगे और पूरे विश्व के बड़े बड़े संत भगवान पधारेंगे। तो वहां पर बहुत बड़ा निर्णय होगा। जो बाबूजी ने कहा है, ये बात संत भगवान भी पहले कह चुके हैं कि हम उनको मेवात में 10 एकड़ जमीन देने को तैयार हैं, और मेवात में जो मस्जिद बनाने का खर्चा है 10 करोड़ रुपये वो भी देने को तैयार हैं। वो हमारे कृष्ण मंदिर को खाली कर दें। हमारे यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है तो हमारे कृष्ण मंदिर में राधे राधे होने दो, और वहां पे उनके मेवात में उनकी जनसंख्या ज्यादा है तो वहां वो अपना अल्लाह को याद करें। तो उनको हमारे कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से स्वतः ही ये कब्जा हटा लेना चाहिए, क्योंकि मुगल शासकों ने जो गलती की है उसको इनको भूल सुधार करना चाहिए। भाई, हम तो भाईचारा निभाने को तैयार हैं, आप अपनी मस्जिद को हटा लो, हम भाईचारा निभाने को तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मुगलों की गलतियों को सुधारने के लिए, और क्या कहेंगे, आप पहुंचे, समर्थन दिए हैं यहाँ पे, और इन्हें एक बड़ी उपाधि मिली है। आज हमारे माननीय रूप सिंह नागर जी को हमने कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक बनाया है। तो बनाया गया, ठाकुर जी की प्रेरणा हुई कि आप ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो समस्त हिंदुओं को एकजुट होकर के, एक लेकर के साथ में चलते हैं। तो आज हमें प्रभु जी से मिलकर, नागर जी से मिलकर के दिल में ये तसल्ली हुई कि ऐसे भी हमारे सनातनी हैं जिन्होंने इतने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया है और जिन्होंने सनातन को साधा है, सनातन को एक साथ लेकर के चलते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जन्मभूमि के लिए भी हमारे रूप सिंह नागर जी एकदम कर्मठ हैं और अच्छा कार्य करेंगे। मैं यह कहना चाहूँगी कि सभी सनातनियों से कि जैसे आप एक एक टुकड़े के लिए, एक गांव में मैंने देखा है कि मेढ़ी जो होती ना, मेढ़े, उनको काटने के लिए अपने भाई से ही लड़ जाते हो, जबकि वहां आपका लड़ना व्यर्थ है, क्योंकि वो तो आपका सगा है। आपको लड़ना है तो आप अपने परमेश्वर के लिए लड़िए, जिसका मकान गिरवी रखा हुआ है। गिरवी मतलब जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, जिन्होंने मतलब तलवार की नोक पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, उसके लिए लड़िए। यहाँ आपका मेढ़ी पर लड़ना बेकार है। मेढ़ी पर लड़ना, क्या लड़ना है, वो आपका भाई है। तो यहाँ आप देखिए कि हमारे भगवान कृष्ण का माखन मिश्री सबसे प्रिय है। माखन मिश्री का भोग नहीं लगता हमारे भगवान का। और जहाँ भगवान की जो
असली जमीन है, वहां पर उन्होंने मस्जिद बना रखी है। सवाल उठता है कि अपने ही सनातनियों को किस तरह से सहेजा जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि भारत में जिस तरह से सनातन ही सनातनियों के कहीं ना कहीं रास्ता काटते और अवरोधक बनते नजर आ रहे हैं, और वही धर्म को कहीं ना कहीं पाखंड के नाते और पाखंड साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लगता है सोशल मीडिया वीडियो चल रही है, तो उनको क्या किस तरह से समझाएंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले जब यज्ञ होते थे तो राक्षस आते थे, तो अब ये सनातन एकता में जो असली सनातनी हैं वो तो एकजुट होकर के ही चल रहे हैं, और वो चाह रहे हैं, सभी सनातन सजग है कि हमारा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर आजाद हो। लेकिन जो सनातनी है नहीं, वो ये चाह रहे हैं कि वो ये ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं जो सनातनी नहीं है। जो सनातनी हैं वो तो ये चाह रहे हैं सभी लोग, और मैं ये कहती हूँ सभी सनातनियों से कि भाई जाति पाति का भेदभाव छोड़ करके आप एकजुट हो जाइए, क्योंकि कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। आप जातियों में बटे रहेंगे तो एक एक करके आपका भी नंबर आएगा, एक उंगली कटेगी, किसी दिन दूसरी भी कटेगी, पूरा हाथ कट जाएगा। ऐसे ही सनातन हमारा अब सजग है। अगर अभी सनातन एकजुट नहीं हुआ तो फिर आगे कोई ऐसी सरकार नहीं आएगी। मेरी नजर में कोई ऐसी सरकार इस धरती पर नहीं है जो सनातनियों को एकजुट कर सके। सनातन को किस तरह से मजबूत करना है, ये बहुत बड़ी जी कुछ कहना चाहेंगे आप? आइए, नूर से आए हैं, बातचीत कर लेते हैं। जी क्या नाम बताइए? जी नमस्कार, सभी को राधे राधे। मेरा नाम महिपाल बिडलान और मैं कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं अपने श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के लाखों कार्यकर्ताओं और 16 देशों के जितने प्रतिनिधि सभी की ओर से हमारे नागर साहब का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे न्यास के मुख्य संरक्षक बने। और जिस प्रकार से हमारे फलाहारी महाराज जी ने जो कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, अन्न त्याग कर, जूते चप्पल ना पहनकर, और हमारे सनातनियों की जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे श्री कृष्ण भगवान केवल इन्हीं के नहीं है, सभी 100 करोड़ सनातनियों के हैं, सभी के भगवान हैं। हम घरों के अंदर खाटू श्याम मंदिर जाते हैं, नारायण मंदिर जाते हैं, सब भगवान की आराधना में लगे हुए हैं, लेकिन जो असली लड़ाई इस देश के अंदर कोई लड़ रहे हैं तो हमारे फलाहारी महाराज जी लड़ रहे हैं। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे नागर साहब श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक बने हैं, और इनके प्रयासों से और जिस प्रकार से ये मजबूती के साथ हमारे महाराज जी के साथ, न्यास के साथ खड़े हैं, इनके प्रयासों से मुझे आशा है कि जल्द से जल्द हम इस लड़ाई को जीतेंगे और मथुरा के अंदर वो ढांचा हटेगा और श्री कृष्ण जी का भव्य मंदिर बनेगा। अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम नथुराम गुजर है, जिला नूह है, और जिला नूह के अंदर जो जल अभिषेक ब्रजमंडल यात्रा निकलती है उसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी समाज ने मेरे को दे रखी है। और आज हम जहाँ आए हैं, हमारे मान्य श्रीमान पिता तुल्य श्री रूप सिंह नागर जी को जो जिम्मेदारी मिली है, एक जिम्मेदारी मिलना और मिल करके उसको बेखूबी और जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के साथ निभाना, ये जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्तित्व के पास पहुंची है। अन्यथा कई लोग तो जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझते। ये ऐसे लोग हैं, ऐसा परिवार है, भगवान के प्रति समर्पित भावना से, तन मन और धन से ये काम करेंगे। इनके जो काम के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपने आप में पहले से ही मिसाल है। और आज हम जो यहाँ आए हैं, हम भी कहते हैं ना, अभी आपने सवाल किया था कि कुछ सनातनी इसमें अड़ंगा डालते हैं, इस प्रकार की बातें मैं समझता हूँ ये बेकार की बातें हैं। जिस हिंदू के अंदर खून है और हिंदुत्व का दिल है, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए बातें करते हैं। कृष्ण जन्मभूमि को 100 करोड़ 110 करोड़ तो भारत के अंदर है, 150 करोड़ हिंदू पूरे विश्व के अंदर रह रहे हैं। 150 करोड़ हिंदुओं की आत्मा और दिल की आवाज यही है कि चाहे वो किसी भी दल में है, कहीं भी अपनी राजनीतिक फायदे के लिए बातें करें, लेकिन सब चाहते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि आजाद हो और उस भूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, ताकि और देशों से भी यहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर के दर्शन करने के लिए आए, पूजा के लिए आए। और हम इस क्षेत्र से बाबूजी जब जुड़ गए, सबको पता है,
तो हम लोग भी अपनी तरफ से भी ये कहते हैं, तन मन धन से कृष्ण जन्मभूमि को आज़ाद कराने में हम लोग सहयोग करेंगे और इनके चरणों में बैठ करके इनके आदेश के अनुसार जो जिम्मेदारी हमें सौंपी जाएगी हम भी बखूबी निभाएंगे। धन्यवाद। तमाम टीमें हैं, कहीं ना कहीं रूप सिंह नागर जी जिन्हें बहुत बड़ी उनको संरक्षक बनाया गया, राष्ट्रीय संरक्षण बनाया गया है, उनको दिया गया एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अब देखना होगा कि कैसे निभाते और श्री कृष्ण जन्मभूमि जो ट्रस्ट है, जो वहाँ केस जो चल रहा है, उसको किस तरह से संभालेंगे। तो ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहे, आपको बताएंगे और अन्य खबरों के साथ जुड़ेंगे। नमस्कार।